ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आदिवासी बोर्ड खेलने की तैयारी में झारखंड बीजेपी जुट गई है और राज्यसभा चुनाव में आदिवासी कार्ड की तैयारी है। आदिवासी नेता को टिकट देने के पक्ष में नेतृत्व ने बात कही है और बता दें कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में झारखंड से बीजेपी का कोई आदिवासी सांसद नहीं है और ऐसे में राज्यसभा चुनाव में इस कमी को पार्टी दूर करना चाहती है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के पूर्व मेयर आशा लकड़ा और आईएएस अधिकारी निशा उरांव के नाम पर गंभीरता से विचार हो रही है। इसके अलावा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीर उरांव और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव का नाम भी सामने आया है। समीर उरांव पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, इस बार झारखंड बीजेपी की तरफ से आदिवासी कार्ड खेलने की तैयारी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है संदीप, और किन नामों की मुखर रूप से चर्चा हो रही है? झारखंड में राज्यसभा चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इसकी तैयारी में लगी हुई हैं और हर एक पार्टी भी अपनी रणनीति जो है तैयार कर रही है। हालांकि यदि झारखंड की बात करें तो 2 सीटों के लिए झारखंड में राज्यसभा के लिए 18 जून को वोटिंग होंगे और यदि इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट जो गुरुजी शिबू सोरेन थे उनके निधन के बाद खाली हुआ था। दूसरा बीजेपी के खाते में दूसरा राज्यसभा सीट था जो दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य थे, जिनकी सीट जून में जो कार्यकाल है वह समाप्त हो रहा है। रही वजह है कि 18 जून को इसके लिए वोटिंग प्रक्रिया होगी। हालांकि यदि देखें तो गठबंधन भी अपनी तैयारी में जुटा है और दूसरी तरफ यदि बात करें तो बीजेपी भी एक प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह से जो रणनीति है वह बना रही है। हालांकि अब तक जो नाम सामने आए हैं उस नामों को देखा जाए तो सबसे पहले अर्जुन मुंडा जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम आ रहा है। दूसरा नाम निशा उरांव का आ रहा है जो पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी भी हैं और एक अधिकारी भी हैं। और तीसरा नाम की यदि बात करें तो समीर उरांव है जो एसटी मोर्चा में पहले भी सांसद रह चुके हैं और उनके कंधे पर कह सकते हैं जो आदिवासी समुदाय है एसटी मोर्चा की भी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। हालांकि इनके अलावा यदि बात करें तो आशा लकड़ा जो 2 बार मेयर भी रह चुकी हैं रांची में और अभी जो जनजातीय विभाग है वहां पे सदस्य के रूप में भी कार्यरत है। तो ऐसे 4 नामों का जो लिस्ट है अभी सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि देखना होगा क्योंकि बीजेपी इस बार जरूर चाह रही है कि आदिवासी चेहरे को ही इस राज्यसभा में अपनी उम्मीदवारी दी जाए ताकि राज्यसभा में एक आदिवासी चेहरा नजर आए, क्योंकि फिलहाल यदि बात करें तो झारखंड से ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में कोई आदिवासी चेहरा अभी मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी पहल कर रही है कि आदिवासी चेहरे को लेके ही आगे बढ़ा जाए ताकि जो जीत है उस दिशा में जो क्योंकि जो आंकड़े बीजेपी के पास अभी उतने नहीं है जितने 28 जो आंकड़ा होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं जो चेहरे अभी सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, निशा उरांव की बात करें। निशा उरांव पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी है, कांग्रेस से विधायक भी हैं रामेश्वर उरांव। तो कहीं ना कहीं कैसे दोनों गठबंधन और बीजेपी के जो वोटर्स होंगे उनको कैसे कन्विंस किया जाए उस दिशा में जहां तक अभी लग रहा है कि यह पहल बीजेपी की तरफ से की जा रही है ताकि जो वोटिंग प्रतिशत का जो आंकड़ा है वह बढ़ सके। निशा उरांव को कहीं ना कहीं राज्यसभा सदस्य के लिए यदि टिकट देती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि उनके पिता रामेश्वर उरांव कांग्रेस में हैं और पहले मंत्री भी रहे हैं और एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में यदि निशा उरांव को टिकट दी जाती है तो कहीं ना कहीं आगे जो रणनीति बनेगी उसमें जो वोटिंग प्रतिशत है वह बढ़ने की गुंजाइश है। हालांकि अरुण उरांव का भी एक नाम आ रहा है जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और इन चेहरों को आगे करके राज्यसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं बीजेपी तैयारी कर रही है।
हालांकि जून के पहले वीक में 2 दिवसीय दौरे पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नवीन, वे भी झारखंड दौरे पे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बाबत जो अभी चर्चाएं चल रही है तो नामों पर उस समय देखा हो सकता है कि सहमति बन जाए या फिर उस चर्चा होगी कि किन चेहरों को आगे प्रोड्यूस किया जाए ताकि जो जीत है एक पद के लिए वह सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि देखना होगा क्योंकि जो आंकड़े हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं अन्य दलों के या फिर जो अन्य वोटर्स होंगे इसमें जो विधायक हैं उनको जब तक साथ नहीं लिया जाएगा तो जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जो आंकड़े हैं वे या बताने के लिए काफी हैं कि जीत कहीं ना कहीं उनकी सुनिश्चित एक पद पे पहले नजर आ रही है। हालांकि इन सभी चीजों को लेके जेएमएम ने आपने देखा होगा कि भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र भी लिखा है कि इनके पास बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है, फिर भी ये दावे कर रहे हैं कि प्रत्याशी उतारेंगे और जीत भी सुनिश्चित होगी। तो इन चीजों को लेके जेएमएम ने मुख्य जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग है उसको एक पत्र भी लिखा है। बिल्कुल संदीप, देखिए और यही वजह है कि इस पत्र के जवाब में बीजेपी की तरफ से बताया गया कि सभी को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। फिलहाल देखना होगा कि इस आदिवासी कार्ड का कितना फायदा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।